पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 1600 गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, हम इस देश में गरीबों की चर्चा कर रहे हैं। इस देश में पहले एक परिभाषा थी कि जिस व्यक्ति को 17 रुपए शहरी क्षेत्र में और 15 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हों वह गरीबी रेखा से ऊपर है। बाद में उसे परिभाषित करके योजना आयोग ने 27 रुपए और 32 रुपए किए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कैसे संभव है, लेकिन सच है कि इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। मुझे याद है जब मैं आज से 25 साल पहले विधायक था, उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। एक छोटी सी बच्ची थी जो चोटी बांधकर सिर में तेल खाली पांव वह बाजार में खरीदारी करने गई हुई थी। मैं बाजार में ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था। मैंने उस बच्ची को बुलाकर पूछा। मैंने उसकी झोली में झांक कर देखा। मैंने पूछा, बेटा बताओ इसमें क्या है? उसने भोजपुरी में बताया कि वह मछुआरे की बेटी है, उसके पिताजी बीमार हैं। मैंने कहा, यह तुमने क्या खरीदा है? उसने एक शीशी निकाली, उसमें सरसों का तेल था। उसने कहा कि यह 4 रुपए का है, लगभग 50 ग्राम। उसके बाद छोटी सी नमक की पोटली 50 ग्राम। उसने बाजार में खड़े होकर 10-15 आलू और कुछ तरकारी खरीदी। वह अपनी पोटली में 10 रुपए का सामान भरकर घर अपने माँ बाप के लिए ले जा रही थी। मैंने वह भी देखा है। यदि 65 वर्ष में लोगों को लगता है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए पिछले 65 वर्ष से नहीं चल रहा था। यह देश मात्र 10 करोड़ लोगों के लिए, 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग के लिए, 100 करोड़ लोगों को इस देश के लोकतंत्र में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं थी। यह देश हमारे और आपके जैसे लोग, पत्रकारों के लिए, दर्शक दीर्घा और टेलीविजन देख रहे लोगों के लिए, यह देश बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए नहीं चल रहा था। हमारे जैसे लोगों का यह मानना है कि इसलिए गरीबी एक बड़ी चुनौती है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद महोदय। सरकार अभी तक आधार कार्ड को विभिन्न आवश्यक सेवाओं के साथ जोड़ने की कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। विराम। जैसे आधार कार्ड को मनरेगा की मजदूरी में भुगतान तथा पासपोर्ट बनाए जाने के साथ जोड़ना। इसके अलावा आधार कार्ड बनवाए जाने के लिए आवश्यक कागजात की भी जांच एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके फलस्वरूप कोई भी अन्य देश का व्यक्ति आसानी से आधार कार्ड पाकर भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। इसके लिए भी सरकार को धनराशि आवंटित कर विशेष ध्यान देना होगा। आम किसान को राहत नहीं मिली। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। कृषि मंत्रालय का बजट 18% बढ़कर 20,000 करोड़ किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र के उत्थान की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर होता। इस दिशा में और साहस दिखाया जाता। कृषि ऋण वितरण 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। नाबार्ड के लिए भी 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को नया रूप देकर एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सहकारी बैंकों से लोन लेते समय किसान के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, बिचौलियों के बिना किसान को ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विराम। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। कृषि शोध एवं विकास को इस साल में खास महत्व देने के लिए 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि काफी कम है। आज बीज की नई किस्मों को विकसित करने आवश्यक है। नवंबर 2007 में संसद में राष्ट्रीय किसान नीति पेश की गई थी। इसकी 2 मुख्य बातों में पहली यह थी कि खेती किसान की आय से जोड़ी जाए, यानी किसानों की आय को कृषि विकास मापने का आधार
बनाया जाए। इस नीति की दूसरी बड़ी बात युवाओं को खेती के लिए प्रोत्साहित करने की थी। ऐसी सोच थी कि अगर खेतों की उत्पादकता और खेती से आय बढ़ाई जाए तो हमारे युवा खेती के प्रति आकर्षित होंगे और इसे जीविकोपार्जन का आधार बनाएंगे। प्रोफेसर साहब पहले ही देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर चुके हैं कि युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। विराम। ज्यादातर युवा शहर आकर नौकरी की तलाश करते हैं। विराम। मान्यवर, आज इस देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी चुनाव लड़ने से पहले शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे पास इतना अधिक धन नहीं है। हमें शपथ पत्र देना पड़ता है। जिसे देश चलाना है उसे शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं डकैत नहीं हूं। यह दूसरी बात है कि इस देश में ऐसी भी स्थिति है कि देश में एक विधानसभा में एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक बनता है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वह उस राज्य का 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बना रहता है। यह लोकतंत्र की कामयाबी है। और एक और राज्य है जहां लोग कुर्सी छोड़कर जेल जाते रहते हैं, सदन से बाहर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को लड़वा देते हैं, वहां से चुनाव हो जाता है, कभी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जेल चले जाते हैं। वह राज्य ऐसा भी लोकतंत्र कामयाब है। स्टॉप। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आई भारी गिरावट ने कई सवाल खड़े किए हैं। डॉलर जब 55 रुपए के बराबर पहुंच गया था तभी यह उम्मीद की जा रही थी कि इसे संभालने के लिए सरकार या रिजर्व बैंक की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुपए का अवमूल्यन जारी रहा। रुपए की कीमत में आई गिरावट से व्यापारिक असंतुलन भी बढ़ गया और घाटा भी। इससे आयात खर्च बढ़ा जिसका सीधा असर महंगाई पर हुआ। देश में तेल खपत का 3/4 कच्चा तेल आयात होता है। इस पर बढ़े खर्च की भरपाई तेल कंपनियां डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ाकर करेगी। फिर परिवहन, माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। इसका असर लगभग सभी चीजों की मूल्य वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। विराम। आगामी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर घटाए जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। परेशानी की इस सूरत में बाहरी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने की चर्चा चल रही है। इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। बाहरी निवेशकों का भरोसा दिलाने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों पर यह शर्त लागू करनी चाहिए कि वे अपना पैसा 3 साल से पहले न ले जा सकें। विराम। अगर ऐसा नहीं किया तो देश का विदेशी मुद्रा संकट और गहरा सकता है। आम आदमी के हित के लिए उचित कदम उठाए जाएं, यही हमारी मांग है। विराम। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी एशियाई देशों के सम्मेलन में रूस गए हुए हैं। इधर के तमाम साथी बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मेरे ख्याल से एशिया के जो देश हैं वे हमारे प्रधानमंत्री जी से जरूर कुछ सीखेंगे। वे अन्य देशों को जरूर कुछ बताएंगे कि हमारे यहाँ अमेरिकी डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है या रुपए का अवमूल्यन हो रहा है उसे कैसे बढ़ाएंगे। कुछ वहां भी बताएंगे और कुछ वहां से लेकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह हम लोग अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, इसी सदन में चर्चा हुई कि आपका सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 404 है। आप इसे 408 पर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। विराम। इसमें हम लोगों की शुभकामना है, लेकिन आप उस कोशिश के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या करेंगे ताकि आपकी जो सकल घरेलू उत्पाद दर है, राजकोषीय घाटा है, बजटीय स्तर है, वह सुधरेगा। वह आप जरूर बताएंगे। गैर योजना खर्च में 10% कटौती करने का निर्देश तो आप जारी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ऐसी तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो देश में बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार के अवसर घटे हैं। आप यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नौकरियां दे रहे हैं उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जाए। इसके बाद क्या लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। विराम। आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं। हमारे तमाम नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग करके तथा कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। वे निजी कंपनियों में केवल अनुबंध पर काम कर रहे हैं। यह स्थिति है। आप कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। विराम। यह आपने घोषित किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम नौकरी पर रोक लगा सकते हैं। वित्त मंत्री जी, अपने निवेशकों पर भरोसा है। आप हमेशा कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वे आपसे ज्यादा ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी तरीके से व्यवस्था को ठीक कर लेंगे। इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं। विराम देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो। वित्त मंत्री जी, यदि आपको राय लेनी हो तो मेरे मित्र से भी राय लीजिएगा। विराम हो सकता है कि उनके विचार से स्थिति सुधर जाए। विराम।